लगातार सीरीज जारी रहने के कारण क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 24 या ऑप्शन नंबर डी 25। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसके साथ ही इसके जैसे कि पहला भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, तीसरा भाग मूलभूत अधिकार से संबंधित है। इसी प्रकार भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 को, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा भाग नंबर 3। भाग 3 में जो कि यह अमेरिका के संविधान से बिल ऑफ राइट से लिया गया है। यह व्यक्ति को आज़ादी के साथ जीने की गारंटी देता है। और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णन है, तभी इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यह इंग्लैंड के राजा जॉन ने सामंतों के कुछ अधिकार दिए थे जो मैग्ना कार्टा में रहने वाले थे। इसी प्रकार इसका नाम मैग्ना कार्टा पड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा कनाडा, अमेरिका, सोवियत संघ, रूस या ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिटेन, जो कि दिख नहीं रहा है। और इसके बावजूद इसका राइट ऑप्शन होगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से हमारा संविधान में संघवाद, और अमेरिका के संविधान से एक और व्यवस्था ली गई है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपूर्ण अवलोकन को विचार को ग्रहण किया है और सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्यों को लिया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी संसद या ऑप्शन नंबर डी धर्म। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संविधान। संविधान को हमारे यहाँ सर्वोच्च माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला ऑप्शन पहली, दूसरा दूसरी, सी तीसरी, ऑप्शन नंबर डी चौथी। इसका राइट ऑप्शन होगा पहली। पहली अनुसूची में इसे जोड़ा गया है, जो कि पहला संविधान संशोधन 1950 में हुआ था और द्वितीय संविधान संशोधन 1952 में हुआ था और तृतीय संविधान संशोधन 1954 में हुआ था और चतुर्थ संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन नंबर ए पुलिस, ऑप्शन नंबर बी आपराधिक मामले, ऑप्शन नंबर सी रेडियो और टेलीविजन, ऑप्शन नंबर डी विदेशी मामले। इसका राइट ऑप्शन होगा आपराधिक मामले। और ये आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची से लिए गए हैं। और विदेशी मामलों के अंतर्गत विदेशी मामले जो आते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें रक्षा, सेना, डाक, जनगणना आदि शब्द आते हैं। और ये पुलिस जो कि है राज्य सूची का विषय है और कानून व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 27,
भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वन संवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार संवर्ती सूची, डाक बचत बैंक संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी डी जन स्वास्थ्य राज्य सूची। इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि शेयर बाजार है वो संवर्ती सूची का नाम होकर संघ सूची का माना जाता है। और ई किसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वोटिंग और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका जवाब हमें कमेंट में दें। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी तीसरी, पांचवी रॉन्ग हो गया था थोड़ा गलत, ऑप्शन नंबर सी है आठवीं, ऑप्शन नंबर डी 10वीं। इसका राइट ऑप्शन होगा 10वीं सूची के अंतर्गत दल बदल कानून का प्रावधान है। दल बदल का मतलब होता है यदि किसी विधायक या किसी दल की टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना या किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना। लेकिन दल बदल कानून जो होता है लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नगर पालिका, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार निवारण से। इसका राइट ऑप्शन होगा पंचायती राज से संबंधित है। और यह पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? यह 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के दिन जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 26 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39। इसका राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 24 जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 मानवीय गरिमा के साथ जीने के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। गौरव स्टडी IQ को सब्सक्राइब करें और हमारे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।